तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया है, मेरे पास है मरियम परवेज़ की लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट लिक्विड ग्लास स्किन फाउंडेशन। पहले दिन लॉन्च होते ही मैंने इसको ऑर्डर किया। बड़ी मुश्किल से ऑर्डर करने के बाद ये मुझे आज तीसरे दिन रिसीव हो गई है और अब हम इसको अनबॉक्सिंग करके चेक करते हैं कि किस तरह की है। आप और मैं इकट्ठे इसको चेक करेंगे और हम दोनों ही मिलकर इस बात का नतीजा निकालेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है। नो रिव्यूज़, नो एक्सपेरिमेंट्स, नो एक्सपीरियंसेस। एक साथ हम इसको चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो स्पेशली फाउंडेशन, तो हम उसमें क्या चीज़ें देखते हैं। हमें चाहिए होती है लॉन्ग लास्टिंग, कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी कवरेज कितनी अच्छी है और उसकी प्राइस क्या है, और उसको हम कंपैरिजन करेंगे बाकी फाउंडेशंस के साथ। तो जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जितनी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली उसके साथ हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ जाती हैं। तो अब मैंने सबसे पहले ओपन करने के बाद आप लोगों के साथ, इससे पहले मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, ऑन कैमरा ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसका जो कैप है वो बहुत ही स्मूथली ओपन और क्लोज़ हो रहा था। मैंने जो इसका शेड ऑर्डर किया था वो था M3। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने स्किन पहले से ही प्रेप कर ली थी, उसको मॉइस्चराइज़ कर लिया था। उसके बाद जस्ट फाउंडेशन मैं आपके सामने ऑन कैमरा अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन मैंने थोड़ी सी हाथ में लेके उसके बाद ब्रश के साथ फेस पे अप्लाई की और फिर ब्लेंडर के साथ उसको टैप टैप करके पूरे फेस पे उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया। मैंने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई किया ताकि मैं बाद में उसका रिज़ल्ट चेक कर सकें, ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, ये कितने हद तक ऑक्सीडाइज हुई है और क्या ये इस तरह से फेस पे से जगह जगह से हट तो नहीं गई है। तो वीडियो के एंड में हम ये देखेंगे कि इनके जो फेस पे हमने फाउंडेशन अप्लाई की थी उसका क्या रिज़ल्ट रहा है। तो बाकी ये है कि मैं आपसे शेयर करी थी कि कोई भी फाउंडेशन हम लेते हैं तो हमें उसकी जो 3 चीज़ें हैं वो चेक करनी होती है कि वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। ये हमने अच्छी तरह से फाउंडेशन अप्लाई करके इस पर पाउडर वगैरह लगा के इसको 1 घंटे बाद की मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि वो उसका जो है क्या रिज़ल्ट आया है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि इसकी जो कवरेज है वो कितनी कवरेज है, क्योंकि इस पर जिस तरह से लिखा है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है और नॉर्मल टू हाई कवरेज है। इट मीन्स कि ये बिल्डअप बेस है। बिल्डअप बेस का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको नॉर्मली रूटीन में यूज़ करना चाहते हैं आप थोड़ी यूज़ कर लें, अगर आप इसको पार्टी के लिए यूज़ करना चाहते हैं थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर लें, अगर आप इसको ब्राइडल्स वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 3 लेयर्स करके बिल्डअप करके इसकी जो कवरेज है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मैंने चेक करने के लिए इनके हाथ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले मैंने पूरे हाथ के ऊपर जो है फाउंडेशन को अप्लाई किया है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। एक ही लेयर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है पूरे हाथ पर। और अब दूसरी साइड पे हाफ साइड पे मैं एक और ड्रॉप अप्लाई करके जो है बिल्डअप इसको बेस को जो है क्रिएट कर रही हूँ, सेकंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ कि अगर हम इसकी सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैं इसको उसी तरह से टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ जिस तरह से हम लोग नॉर्मली फेस पे जो है बेस को अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थिन है, ना बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ही नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी है, अच्छी कंसिस्टेंसी है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर वगैरह ऐड करें तो ये काफ़ी हद तक लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। पाउडर ऐड करने से कोई भी फाउंडेशन है हमारा, कोई भी फाउंडेशन चाहे वो कितना ही सस्ता हो, कितना ही महंगा हो, वो उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता ही बनाता है। तो ये मैंने एक साइड पे जो है सिंगल लेयर अप्लाई किया हुआ है और जो दूसरी साइड पे है मैंने थर्ड लेयर अप्लाई किया हुआ है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि सिंगल लेयर और जो दूसरी साइड पे 3 लेयर्स हमने अप्लाई की थी उनमें क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली डिफरेंस है, वहाँ पे 3 लेयर्स में और सिंगल लेयर में फ़र्क है। अच्छा, अब हमने जो है हमारा फर्स्ट स्टेप हमने जो किया है फाउंडेशन अप्लाई की है वो हम ये टेस्ट करेंगे कि वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है।
अब ये हमारा दूसरा स्टेप था जिसमें हमने ये चेक करना है कि इसकी जो कवरेज है वो कितनी कवरेज है, सिंगल कवरेज इसकी कितनी है, और अगर हम इसको बिल्डअप के तौर पे यूज़ करें, सेकंड लेयर अप्लाई करें, थर्ड, तो उसकी क्या मतलब कि कितनी कवरेज है। अच्छा, अब ये है इसका थर्ड टेस्ट। इस फाउंडेशन का जो थर्ड टेस्ट है वो हम करेंगे कंपैरिजन इसका। ऑब्वियसली जब हम एक महंगी फाउंडेशन, महंगी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम उसका कंपैरिजन तो बनता है क्योंकि हम इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो हम इस पर इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। 3800 की फाउंडेशन मतलब 3600 की फाउंडेशन और 200 डिलीवरी चार्जेस में आपको ये तकरीबन 3800 की फाउंडेशन, नियरली 4000 की आप फाउंडेशन परचेज़ करेंगे तो आपको उससे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले हमने अप्लाई की है मरियम की फाउंडेशन सेंटर में, एक लेयर हमने अप्लाई की है और उतनी ही क्वांटिटी में हमने लेफ़्ट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं काशीज़ की फाउंडेशन, सेम उतने ही ड्रॉप्स और उसी तरह से ब्लेंड करके हम देख रहे हैं कि इसकी जो है कितनी कवरेज है। और काशीज़ की फाउंडेशन है 3000 प्लस 200 डिलीवरी चार्जेस के आपको ये मिलती है 3200 की, मतलब कि मरियम परवेज़ की फ़ाउंडेशन से प्राइस में कम। अच्छा, तीसरी फाउंडेशन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको मिल जाती है ब्यूटीफाई बाय आमना की 1200 में। 1200 में फाउंडेशन, 200 डिलीवरी चार्जेस आप इसके साथ ऐड कर लें तो 1400 में आपको डिलीवरी चार्जेस समेत आपको ब्यूटीफाई बाय आमना की। हम इस साइड पर चेक कर लेते हैं, मरियम परवेज़ की फाउंडेशन को सेंटर में कर लेते हैं, एक साइड पे काशीज़ और एक साइड पे हम लोग ब्यूटीफाई बाय आमना को अप्लाई कर रहे हैं। इसको भी हमने टैप टैप करके अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड करना है। और ये हमारा हो गया जी 3 फाउंडेशंस का। अच्छा जी, अब हम करते हैं 4th फाउंडेशन का भी टेस्ट कर लेते हैं और हम इसके साथ अब करते हैं। पहले होगी हमारे पास मरियम, उसके बाद ब्यूटीफाई बाय आमना, उसके बाद काशीज़ और अब हमारे पास है CVB की। ये इस फाउंडेशन को आप नहायत ही सस्ती फाउंडेशन कह सकते हैं। इस 500 to 600 में ये फाउंडेशन आपको आराम से मिल जाती है। इसकी कवरेज भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी कवरेज है और कितनी मैंने इसको अप्लाई की और किस तरह से अप्लाई किया। इन सब फाउंडेशन के शेड्स में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन हम यहाँ पे शेड्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक सस्ती फाउंडेशन, एक नॉर्मल फाउंडेशन और एक महंगी फाउंडेशन में क्या फ़र्क है, कितना स्टे करती है कौन सी फाउंडेशन। अब लास्ट पे हम लोग LA गर्ल मेरे पास है, उसको भी हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये मेरी तकरीबन यूज़ करने के बाद ख़त्म हो गई है तो थोड़ी बहुत इसमें है, उसी काफ़ी है, आई थिंक ये काफ़ी है टेस्ट करने के लिए। LA गर्ल की मेरे पास जो फाउंडेशन है ये मैट फाउंडेशन है, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। ये अप्लाई करके हम इसकी भी कवरेज चेक कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से उतनी फाउंडेशन लगा लेते हैं और उसके बाद हम फिर देखते हैं। हम का मतलब मैं और आप, हम एक साथ देखेंगे कि कौन सी फाउंडेशन का क्या रिज़ल्ट है। ये लास्ट में आ गई LA गर्ल की HD हाई डेफिनेशन। अच्छा जी, क्योंकि हमारा मरियम परवेज़ की फाउंडेशन का मुकाबला है बाकी सबके साथ, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि मरियम की फाउंडेशन को थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिलना चाहिए। इस पर हम एक ड्रॉप और अप्लाई करके इसको डबल लेयर कर लेते हैं हम। बाकी हमने जो फाउंडेशन है वो सिंगल लेयर अप्लाई की है और मरियम की फाउंडेशन को हम डबल लेयर अप्लाई कर लेते हैं। ये हमने अप्लाई करके इसको थोड़ा सा बिल्डअप करके इसको हमने ज़्यादा कर लिया है और अभी हम इन फाउंडेशंस को लगे रहने देते हैं। उससे पहले अब हम चलते हैं अपने हाथ वाली फाउंडेशन की तरफ, जो हमने सिंगल और डबल लेयर अप्लाई की थी, उसकी तरफ हम चलते हैं कि उसका क्या हाल है, वो कहाँ तक पहुँची हुई है। ये है, और अब हम एक वेट टिश्यू के साथ इसको साफ़ करके देखते हैं कि सिंगल लेयर जल्दी साफ़ होती है या जो हमने ट्रिपल लेयर अप्लाई की थी वो साफ़ होती है। कौन सी जो है इनमें से फाउंडेशन वो आराम से रिमूव हो जाती है, साफ़ हो जाती है।
तो ये हमने पहले की है जी सिंगल लेयर। ये देखें ये इजीली रिमूव हो गई है, थोड़ी बहुत लगी हुई है, इतनी आराम से रिमूव नहीं हुई है। और जो 3 लेयर थी, जो हमने 3 लेयर अप्लाई की थी, वो भी थोड़ी बहुत उतर गई है। अच्छा, अब हम ये बाजू वाली जो है हमने मुख्तलिफ जो हमने फाउंडेशंस यूज़ की थी सबको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी फाउंडेशन हम रिमूव कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन सी फाउंडेशन टिकती है। सिर्फ काशीज़ की फाउंडेशन इस मुकाबले में रह पाई है, बाकी तकरीबन सब ही उतनी ही साफ़ हुई है जितनी कि मरियम परवेज़ वाली लिक्विड फाउंडेशन साफ़ हुई है। आप खुद से चेक कर सकते हैं, मतलब कि किसी फाउंडेशन में कोई फ़र्क नहीं है, तकरीबन सभी सेम है। और अब लास्ट हमारा टेस्ट है कि कितनी देर हमारी फाउंडेशन फेस पे स्टे की है। तकरीबन ये 2 घंटे बाद मैं दोबारा से फेस पे जो है शूट करके देख रही हूँ कि कितनी देर इसने स्टे की है, कितनी ऑक्सीडाइज हुई है। तो आप ये खुद से देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत इसमें जो है स्किन में क्रैक से आना शुरू हो गए हैं, जो शायद किसी भी फाउंडेशन में आ सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों की जिनकी जो है स्किन ऑक्सीडाइज करती है बेस, जिनकी स्किन पे बेस बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है, उन पे कोई सा भी फाउंडेशन है उसका सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो तीनों टेस्ट करने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि 3 ही कैटेगरीज़ के लोग हैं जो मरियम परवेज़ की फाउंडेशन अफोर्ड कर सकते हैं। या तो वो मरियम परवेज़ के डाई हार्ड फ़ैन हो मेरी तरह, या फिर वो ये फाउंडेशन अफोर्ड कर सकते हों, या तीसरा ऑप्शन आपके पास यही है कि आपकी स्किन ग्लास क्लियर स्किन हो तो ही आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने क्या रिज़ल्ट निकाला, आप लोगों को क्या लगता है कि फ़ाउंडेशन आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसका क्या रिज़ल्ट है, आप लोग मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और आई होप कि मैंने आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।